ये कौन आए जिसे देख के सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की सारी दादागिरी फुस हो गई। अब मजा आएगा ना। सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। पहले बता रहा हूँ, जॉन सीना शो को स्टार्ट करते ही सीना का लास्ट स्मैकडाउन था। इसके बाद वो अपने 7 अपीयरेंस में मंडे नाइट रॉ और पीएलई में ही दिखेंगे। ऐसे में एक आखिरी बार स्मैकडाउन पर जॉन सीना को सुनना और देखना तो बनता है। जॉन सीना के आने के बाद उनके कुछ बोलने से पहले थैंक यू सीना के चैंट लगने लगते हैं। फाइनली सीना बोलना शुरू करते हैं। जब ये टूर स्टार्ट हुई थी मैंने यही कहा था, जितने मजे ले सकते हो एक आखिरी बार ले लो। जो मैं कर सकता था वो मैंने पूरी करने की कोशिश की। दिस इज माई लास्ट टाइम टू एवर अपीयर ऑन स्मैकडाउन। ये आखिरी बार है जब आप मुझे स्मैकडाउन पर देख रहे हो। 23 साल पहले तुमने मुझे अलाउ किया था। ये वही रैंप है जब मैंने अपना डेब्यू किया था और कर्ट एंगल को चमाट मारा था और एक क्रेजी राइड की शुरुआत हुई थी। थैंक यू सीना के चैंट अगेन लगने लगते हैं। तो आगे सीना कहते हैं, मेरे पास आपके लिए कोई वर्ड नहीं है, बस इतना कहूंगा, थैंक यू टू यू गाइज। आज का शो बड़ा स्पेशल होने वाला है। सीना ये आज कई बार मेंशन करते हैं अपने प्रोमो में, लेकिन क्या वो स्पेशल चीज ये थी? यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सैमी ज़ेन अपनी एंट्री मारती है और क्राउड भाई भर भर के उन्हें बू करने लगती है। सबके बिहाफ पर थैंक यू कहते हैं सैमी ज़ेन जॉन सीना को। आगे वो कहते हैं, तुम्हें याद है मैंने अपना डेब्यू किया था तुम्हारे अगेंस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और अभी देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इस टाइटल के साथ। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, यंग टैलेंट्स को मौका देना चाहता हूँ। मैं आज से ओपन चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ स्मैकडाउन पर। सीना कहते ये ना हुई असली चैंपियन वाली बात, काफी सही आइडिया है चैंप, ओके गुड लक एंड बाय। सैमी कहते नो बाय, रुको यार, क्यों ना इसकी शुरुआत तुम्हारे साथ करते, यू वर्सेस मी, चलो अभी करते। यू वांट सम सीना, कम गेट सम। क्राउड यस 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 की चैंट करने लगते हैं। सीना कहते हैं फिर ठीक है चलो ये करते हैं, रेफरी को लाओ भाई। तो रेफरी के आने के साथ ये मैच स्टार्ट होता है, जॉन सीना वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। मैच में जब जब सैमी सीना पर डोमिनेट करने लगते हैं, क्राउड खड़े हो के यहाँ पे बू करने लगते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन भाई जॉन सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट को उन्हें ही लगा देते हैं। सैमी ज़ेन की फट जाती है। सैमी ज़ेन की तरह जॉन सीना भी थक जाते हैं। सैमी ज़ेन के फिनिशर हलवा किक पे वो किक आउट कर देते हैं भाई। क्या ही मैच चल रहा था। एंगल लॉक लगाते हुए जॉन सीना कर्ट एंगल को ट्रिब्यूट देते हैं। जीटीएस के साथ सीएम पंक को वो ट्रिब्यूट देते हैं। इसके बाद वो स्पीयर हिट करते हैं। ये किसे ट्रिब्यूट था? तो भाई ये ट्रिब्यूट था द रेटेड आर सुपरस्टार एस को। जॉन सीना की सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने के बाद जॉन सीना और सैमी ज़ेन रिंग में पड़े होते हैं और तभी यहाँ पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है। ब्रॉक रिंग की ओर बढ़ते हैं, रेफरी को घसीटते हुए रिंग से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में एंटर करते हैं। सैमी ज़ेन को F5 लगाते हैं, जॉन सीना को F5 लगाते हैं और दहाड़ते हैं। थोड़ा सांस लेने के बाद अगेन वो सीना को F5 लगाते हैं। मोकैम्बो खुश हुआ, उनके फेस पे स्माइल आ जाता है। सीना रिंग में गिरे होते हैं, ब्रॉक लेसनर रिंग से निकल जाते हैं और बैक स्टेज जाने के बाद वो क्या कहते हैं, जॉन आई विल सी यू एट रसल पलूजा बिच। तो WWE के नेक्स्ट पीएलई रसल पलूजा के लिए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का मैच लॉक हो चुका है। अब गाइस हम बात करेंगे अपने मेन इवेंट के बारे में, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। क्राउड के बीच से सेथ अपनी सूरत दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि शिकागो तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारा हीरो सीएम पंक डाइज राइट हियर राइट नाउ। व्हाट? उससे पहले स्वागत करिए द ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट। शी इज योर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड शी इज माय सेक्सी ब्रिलियंट इनक्रेडिबल आयरिश वाइफ द मैन बेकी लिंच। वाह भाई, पहली बार किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया होगा। बैकी के रिंग में आने के बाद थोड़ा फ्लाइंग किस यहाँ सेथ रॉलिंस की ओर भेजने के बाद वो कहती है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम किसी और के नारे लगा रहे हो। मैं तुम्हारी ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम हूँ और ये प्रूवन है। तुम बेकार लोग ये बकवास करना बंद करो। बकवास तुम्हारा सीएम पंक है। सीएम पंक का नाम वो लेती है और सीएम पंक अपीयर होते हैं। सेथ रॉलिंस उन्हें हाई कर रहे होते हैं। सीएम पंक के रिंग में आने के बाद वो माइक उठाते और कहते हैं कि तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे लेना देना है वो कायर वहाँ छुपा हुआ है और अपनी बीवी को आगे भेज दिया है। बैकी कहते हैं लेना देना है तेरा मेरे से। अगर मेरे हॉट हस्बैंड पे कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत को सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा और फिलहाल मुसीबत तू है। और तेरा चेहरा कैसा है? मेरे थप्पड़ मारने के बाद बड़ा दर्द हुआ होगा ना। क्राउड एजेली के चैंट करने लगते हैं। बैकी कहते हैं कि सट अप। पंक कहते नहीं वो चैंट करेंगे एजेली के, ये शिकागो है और यहाँ मैं क्राउड में अपनी किसी भी बहन को बुला सकती हूँ जो यहाँ पे आके तेरी बैंड बजा सकती है। अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बैकी लिंच मारना शुरू कर देती है सीएम पंक को। सीएम पंक रिंग से बाहर निकल जाते हैं। बैकी कहती है तू कलंक है इस सिटी के लिए। सीएम पंक कहते हैं कि बैकी तुम्हें पता है कि मैं किसी भी लेडी पे हाथ नहीं उठाता, मगर मेरे पास कोई है जो ये करेगा। एंड इसके बाद ओ माय गॉड एजेली का म्यूजिक हिट होता है। मिसेस सीएम पंक लो यहाँ पे आ गई है। बैकी लिंच की सारी हवा टाइट हो जाती है। सेथ रॉलिंस तक शॉक हो जाते हैं। एजेली रिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रिंग में एंटर करने के
जिसके बाद वो रोप पे कुछ इस तरह से बैठ जाती है। बैकी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। एजे ली फोड़ना स्टार्ट कर देती है बैकी लिंच को। तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे पति को थप्पड़ मारने के लिए, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से। बैकी को इतना मार खाता देख सेथ रॉलिंस जल्दी से ऊपर से नीचे आते और बैकी लिंच को संभालते हैं। वो एजे ली सीएम पंक को हक करती है और वार्निंग दे दी है सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच को कि आगे से हिम्मत है तो मेरे पति को छू के दिखा। बैकी की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एजे ली उठा लेती है और वो इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है कि एजे ली को ये पसंद आ गया है, लेकिन फिलहाल के लिए इस मैच के लिए प्रिपेयर करना होगा क्योंकि रसल पलूजा में यही होने वाला है। डेमियन प्रिस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच होने वाला होता है। एलिस्टर ब्लैक मैच से पहले अटैक कर देते हैं डेमियन प्रिस्ट के ऊपर। इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो डेमियन प्रिस्ट अपना बदला लेना शुरू कर देते हैं। बाय द वे मैच का रिजल्ट ये निकलता है कि ब्लैक मास्क लग जाता है डेमियन प्रिस्ट को। इसके बाद प्रिस्ट उठ नहीं पाते हैं और इस तरह से एलिस्टर ब्लैक इस मैच को जीत जाते हैं। जूलिया वर्सेस मिचिन का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। कियारा जेम्स के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जूलिया अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। मैच के बाद कियारा जेम्स अटैक कर देती है मिचिन के ऊपर। आज डॉक्टर बनी एलेक्सा ब्लिस चेक कर रही होती है इंजर्ड शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट कहने लगती है कि हमें बदला लेना है। एलेक्सा कहती है कि फिलहाल तुम रिलैक्स करो और दोस्ती में विश्वास करो। वैसे नेक्स्ट वीक के लिए एक बड़ा मैच कंफर्म हो गया है ड्रू मैकेंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, और लगता है कि इस मैच में कोडी रोड्स यहाँ पे आने वाले हैं और ड्रू मैकेंटायर से अपना बदला लेंगे वो। तो ये थी हमारी आज की स्मैकडाउन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।